गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो वीडियो सेंड की थी आपको, उसका 11 और 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उसमें हम अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जो रेपुटेड कंपनियां होती हैं, जिनका नाम अच्छा होता है, जिनकी गुडविल फेमस होती है, तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि पब्लिक में शेयर तो इशू करती हैं कम, लेकिन जो पब्लिक रहती है ना वो एप्लीकेशन कितने की ज़्यादा की सेंड करती है। तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो हमने बताया था कि जैसे कि भाई जो हमारी कंपनी है उसने 10,000 शेयर्स इशू करे, परंतु वो एप्लीकेशन कितने की रिसीव कर रही है? 12,000 की। ठीक है ना, कि भाई पब्लिक ज़्यादा शेयर्स की डिमांड कर रही है तो एप्लीकेशन आ रही है उसके पास 12,000 की। तो जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही हैं इसे बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको बताया था हमने कि भाई पब्लिक कंपनी देना चाहती है कम, परंतु पब्लिक डिमांड करती है ज़्यादा शेयर्स की, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो स्टूडेंट, जितना ओवर अमाउंट आता है उसमें दो कंडीशन बनती हैं। या तो पब्लिक क्या करेगी, कंपनी पब्लिक को 2,000 रुपये का जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको पैसा रिटर्न कर देगी कि भाई हमारे पास तो 10,000 ही है, हम आपको 12,000 का पेमेंट नहीं कर सकते, 12,000 शेयर्स नहीं दे सकते हैं हम आपको। तो वो क्या करेगी, या तो उसका अमाउंट रिटर्न कर देगी या उसके अमाउंट को एडजस्ट कर देगी। ठीक है, तो या उसके अमाउंट को एडजस्ट करेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब रिटर्न करती है तो हमने आपको बताया था कि पहली एंट्री आपकी बैंक की बनती है, सेकेंड एंट्री आपकी एप्लीकेशन की बनती है, ठीक है, थर्ड एंट्री में हम क्या करते हैं उस अमाउंट को रिटर्न कर देते हैं, फिर बाकी सारी एंट्री वैसे ही नॉर्मल बनती हैं। परंतु अगर एडजस्ट करना होता है तो हम उसको अलॉटमेंट में यूज़ करते हैं। अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री होती है हम उसको उसमें यूज़ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अभी जो ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारे क्वेश्चन चल रहा है उसमें एडजस्ट करना है कि रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 13, वाई लिमिटेड इशूड 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20। क्या कहा है कि जो वाई लिमिटेड है उसके कितने शेयर्स हैं? 8,000 शेयर्स हैं वाई लिमिटेड के, 8,000 शेयर्स हैं। अब हमने देखा कि एप्लीकेशन पर क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है 100 रुपीज़ ईच है, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल। 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल और 25 का ही सेकेंड कॉल। ठीक है, कितने का है सेकेंड कॉल, कितने का है? 25 का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फिर क्वेश्चन में कहा गया है एप्लीकेशन वर रिसीव 10,000। अब देखिए हम तुरंत क्वेश्चन को देख के समझ गए। एप्लीकेशन वर रिसीव 10,000 की पब्लिक देना चाहते थे 8,000, परंतु पब्लिक एप्लीकेशन सेंड कर रही है कितने की? 10 की। तो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है? 2,000 का। अब क्या कहते हैं हम ये देखते हैं 2,000 को लेकर। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ वाई लिमिटेड व्हेन 2,000 एप्लीकेशन वर रिफ्यूज एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न। कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन का ज़्यादा अमाउंट आया है उसको वापस कर दीजिए। ठीक है ना, तो वही हमने जो उससे पहले क्वेश्चन करे थे सेम उसी के जैसा। पहली हमारी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। फिर दूसरी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे हम? बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड पे हमने कहा था
कि 2 एंट्री बनने के बाद थर्ड पर रिटर्न की एंट्री बनती है, तो अब हम रिटर्न की एंट्री बना रहे हैं, वैल्यू एंट्री की उल्टी कर देते हैं तो रिटर्न की हो जाती है। तो क्या लिखा हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being share application access amount रिटर्न। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि हम कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, 10,000। कितना एप्लीकेशन 20 की है, तो हमने 10,000 इंटू 20 करा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 2 लाख। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हम लेकिन दे कितना पाएंगे, 8,000। तो हमने 8,000 इंटू 20 कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000। आप कितना एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन मिली, 1,60,000 रुपये दे पाए, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 40,000। 40,000 को हमको रिटर्न करना था, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे हम शो भी कर देंगे, 10,000 है, 80 दे पाएंगे, 2,000 एक्स्ट्रा है, इंटू 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन में कहा गया था कि इसमें यूज़ कीजिए, हमने यूज़ कर ले, रिटर्न करना है अमाउंट को। ओवर सब्सक्रिप्शन में कहा गया था कि अमाउंट को रिटर्न कर दीजिए, तो हमने 3rd नंबर पर अमाउंट को रिटर्न कर दी। अब पूरा क्वेश्चन जैसा हम करते थे वैसा ही होगा, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब हमने देखा स्टूडेंट्स कि हम तो 10,000 से कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2,000 रिटर्न कर चुके हैं। सारी जगह 8,000 से ही करेंगे। तो 8,000 इंटू 30 रुपीज़ का है अलॉटमेंट हमारा, तो हमने ये कर दिया 2,40,000। 2,40,000। अब हमने इसकी नेक्स्ट एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का, 2,40,000। बीइंग क्या लिख दिया हमने, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ये हमारा कहाँ तक हो गया स्टूडेंट, अलॉटमेंट तक। अभी हमें कौन कौन सी एंट्री बनानी, फर्स्ट कॉल की भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी। चलिए तो हम बनाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग क्या लिखा, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। आप क्या लिखेंगे, अगला क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड एंड फाइनल की भी बना लेते हैं। शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अमाउंट ड्यू। अब हमको एक और एंट्री बनानी है, कौन सी? बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अमाउंट रिसीव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं? 8000। तो 8000 इंटू फर्स्ट कितने की है? 25 की। तो कितना हो गया? 25 8 जा कितना हो गया? 200, 2 लाख। इसमें बैंक में भी 2 लाख। ठीक है, अब इसमें भी यही सेम 25 से ही करना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट। तो आपने देखा होगा, इससे पहले भी आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब हमको एक्सेस अमाउंट जो होती है वो रिटर्न करने की कहते हैं तो कोई इश्यू नहीं रहता। सिर्फ इसमें ये रहता है कि जब आप जितना अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव करते हो तो पहली एंट्री में इंटू उसी से करते हैं हम, फिर बाकी जितना कंपनी इशू करती है, जो कंपनी देना चाहती है, बाकी सारा उसी अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 पब्लिक दे रही है हमको, लेकिन हम केवल पब्लिक को 8,000 शेयर ही इशू कर पाएंगे, तो पूरे में हमने 8,000 से ही करा। 2,000 एक्स्ट्रा था तो बोला कि उसको रिटर्न कर दो, तो हमने यहाँ 3rd नंबर पे रिटर्न कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एंट्री पूरी सेम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 20,000 और 10 रुपीज़ ईच है। ठीक है ना? 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकेंड कॉल। द एप्लीकेशन फॉर रिसीव 28,000। जैसे हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन कितने की रिसीव की है? 28,000 की, तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब हमने देखा कि हम 20,000 एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं, लेकिन 28 की रिसीव कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का है? 8,000 का। अब इस 8,000 को या तो हमें एडजस्ट रिटर्न करना होगा या एडजस्ट, तो देखते हैं अब क्या कहती है कंपनी। तो हमने देखा 28,000 ऑल द शेयर मनी ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज फॉर अलॉटमेंट। कह रहा है कि रिटर्न नहीं करना आपको, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको कहाँ पे यूज करना है? अलॉटमेंट में। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जनरल एंट्री स्टार्ट की, तो हमारी तो जनरल एंट्री तो यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 28। हमने कहा था कि दे तो 20,000 रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव कर रहे हैं? 28 की। तो हम कितने से करेंगे? 28 से। तो 28 इंटू 2, तो कितना हो गया? 56,000। ठीक है, ये दोनों में 56,000 आती है। लेकिन स्टूडेंट्स हम कितना दे पाएंगे? 20,000 इंटू 2, 40,000। अब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 56 है, 40 दे पाएंगे, 16,000 एक्स्ट्रा है, जिसको हमको रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पे अब हम रिटर्न की एंट्री नहीं बनाई हमने, फिर अब हमने अलॉटमेंट की एंट्री बनाई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
तो 20, बाकी हमने बताया कि पूरी पहला ही वाला ज़्यादा से करेंगे इंटू बाकी सबको हम 20 से ही करेंगे। तो अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का था तो 20,000 इंटू 3 तो कितना हो गया 60,000। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में हमसे कहा गया है कि जो अलॉटमेंट का पैसा है जो हम यहाँ पे रिटर्न करते थे वो रिटर्न नहीं करना था, उसको कह रहे थे कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिए, तो हम उसको बैंक में एडजस्ट करते हैं। तो आप अलॉटमेंट के में बैंक की एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बनाते ना, ये एंट्री अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक लाइन और एडजस्ट करनी है हमको, वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हमको ये एडजस्ट करना है। कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से देखो 28,000 है, 20 दे पाएंगे, कितना एक्स्ट्रा है 8,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया 16,000। वैसे हमारा अलॉटमेंट कितने का था 60,000 का, तो हमने 2 शेयर अलॉटमेंट में 60,000 जा रहा, उसमें से 16,000 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा 44,000। ठीक है, या यहाँ से भी देख सकते हो 56,000 की एप्लीकेशन रिसीव की, 40 दे पाएंगे, 16,000 को हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने नरेशन क्या बनाई, बीइंग शेयर allotment amount due receive and application access amount adjust। क्या बनाई हमने, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव एंड एप्लीकेशन एक्सेस अमाउंट एडजस्ट। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कहाँ पर पहुँचे, फर्स्ट कॉल पर, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से ही, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारा 60,000, इसमें भी 60,000। अब हमारा ये भी 2 रुपीज़ का है, 20,000 इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया 40,000, यहाँ पर भी 40,000। कंप्लीट हो गया। तो बात समझ में आई फ्रेंड्स कि जब रिटर्न करने को कहें तो 3rd नंबर पर रिटर्न की बना दीजिए एंट्री, अगर रिटर्न की नहीं कहते एडजस्ट की कहते हैं तो अलॉटमेंट के बैंक में हम एडजस्ट की एंट्री बना लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकल लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each to the public out of 2 payable on application for allotment for first and final call। क्या कह रहे हैं, कितना कितना करा है, पहले कहा गया है कि जो शेखर लिमिटेड है उसके 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन पर दिया गया है, 4 अलॉटमेंट पर, 4 फर्स्ट कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं कहा गया है। फिर कहा है एप्लीकेशन पर रिसीव 25,000, समझ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितने का 5,000 का। तो द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वॉज यूज्ड फॉर सेकल लिमिटेड फॉर अलॉटमेंट पास नेसेसरी जनरल एंड, मतलब कहा है जो एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट है उसको आप अलॉटमेंट में यूज कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले बताया गया है कि 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव की है 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमने कितना हो गया 50,000। सेकंड में लेकिन हम कितना दे पाएंगे 20,000 ही दे पाएंगे, तो कितना हो गया 40,000। कितना एक्स्ट्रा हो गया 10,000। अगर वो कहते कि रिटर्न कर दो तो हम यहाँ तीसरे नंबर पर रिटर्न की एंट्री बनाते, परंतु अभी तो कहा है एडजस्ट करो। तो फिर अब हम अलॉटमेंट में पहुँच गए, तो अलॉटमेंट में भी 20,000 इंटू 4 कितना हो गया 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमको जो एप्लीकेशन की एक्सेस अमाउंट है उसको कहाँ यूज करना है, अलॉटमेंट में।
तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो आप बनाते ही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी हमने, कौन सी, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमको शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट यूज करना है अलॉटमेंट में। तो देखिए कितना अमाउंट यूज करना है, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है 50,000 है, 40 ही दे पाएंगे, तो कितना एक्सेस है हमारे पास 10,000, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हम देखिए 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव की, दे पाएंगे 20, तो कितना एक्स्ट्रा है 5,000, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। अलॉटमेंट एक्चुअल में कितना था, यहाँ पे देखिए 80,000, 80,000 में से 10 को माइनस किया तो कितना हो गया 70,000। तो ये हमने क्या किया, जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी थी जो हम रिटर्न करते हैं उसको एडजस्ट कर दिया। अब आखिरी कहा गया है कि 4 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल के लिए इसमें फाइनल नहीं है, तो हमने ये 4 से इंटू कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम कौन सी कंडीशन कर रहे हैं, एक्सेस जो भी हमारी अमाउंट है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए लिमिटेड इशूड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each payable on 2 on application, 20 on application, 30 on allotment, 25 on first call, 25 on second call. Application for 2,200 were received. All the share money were duly received, pass necessary general entries. फिर इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं। एक कंडीशन में कहा है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम 2,000 शेयर देना चाहते हैं पर 2,200 की एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास 200, या तो हमें रिटर्न करना होगा या एडजस्ट करना होगा। तो पहली कंडीशन में कहा है कि जो 200 शेयर्स हैं उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिटर्न कर दो, और सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि उसको अलॉटमेंट में यूज करो। तो हम पहले सेकंड वाली कंडीशन करते हैं स्टूडेंट, अलॉटमेंट में यूज करते हैं। हम कौन सी वाली कंडीशन करते हैं, बी वाली कंडीशन करते हैं, फिर हम ए वाली कंडीशन करेंगे। ये जो 2 कंडीशन है ना, ये 2 क्वेश्चन है समझ लो। पहले एक क्वेश्चन में रिटर्न वाला जैसा आपने अभी तक करे थे वो वाला करना, फिर एक क्वेश्चन करना आप एडजस्टमेंट वाला, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम बी कंडीशन करते हैं। कितने की एप्लीकेशन रिसीव की है, 2200 की इंटू 20 के हिसाब से, तो कितना हो गया हमारा 44,000, ठीक है। लेकिन हम कितना दे पाएंगे 2,000 इंटू 20, मतलब कि 40,000, ठीक है। अब उसके बाद में अलॉटमेंट पर आ गए तो कितना दे पा रहे हैं हम, वही 2,000 इंटू 30, तो कितना हो गया 60,000, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको कह रहे हैं कि जो 200 एक्स्ट्रा है उसको हमको अलॉटमेंट में यूज़ करना है, तो 200 इंटू 20 के हिसाब से कितना अमाउंट एक्स्ट्रा था 4,000, और यहाँ पे भी दिख रहा है 44,000 एप्लीकेशन रिसीव की, 40 दे पाएंगे, 4,000 को हमको यूज़ करना है। अलॉटमेंट कुल कितने का है 60,000 का, 60 में से 40 को माइनस किया तो कितना बचा 56,000, ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखा कि फर्स्ट कॉल कितने की है 25 की, 2,000 इंटू 25 तो कितना हो गया 50,000। ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। पूरी जनरल एंट्री वैसी ही बननी थी, इसमें भी 2 कंडीशन की हैं कि एक कंडीशन में कहा है कि अमाउंट को रिटर्न कर दो, दूसरी कंडीशन में कहा है एडजस्ट करो। तो पहले हमने बी वाली कंडीशन करी जिसमें हमको अमाउंट को एडजस्ट करना था। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम पहले वाली कंडीशन करेंगे ए वाली, जिसमें क्या करना है हमको अमाउंट को रिटर्न करना है। जब रिटर्न करेंगे तो एडजस्ट नहीं हो सकता, और एडजस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न नहीं होगा।
या फिर वो कंडीशन अलग होती है कि भाई हाफ हाफ करना है, लेकिन अभी हमको 200 पूरा रिटर्न करना है। तो अब हम रिटर्न की एंट्री बना लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर पर हम एंट्री बनाएंगे, कौन सी? पहली एंट्री की उल्टा कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन। ये अब हम कौन सी कंडीशन कर रहे हैं? ए वाली। ए वाली कंडीशन में पहली एंट्री तो वैसी ही बनेगी, दूसरी में तीसरे नंबर पर रिटर्न की एंट्री बनानी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर बैंक अकाउंट, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं बैंक अकाउंट। बीइंग क्या लिख दिया? बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिटर्न। ठीक है, कितना एक्सेस हो रहा है? 200। कितने रुपए के हिसाब से? 20 के हिसाब से। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 4000 देख लीजिए, यहाँ पे भी हमको क्लियर दिख रहा है 44,000 है, 40 दे दिए, 4 को रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद में हम किसकी बना लें? जैसी एंट्री बनाते थे अलॉटमेंट की बना लें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक और क्या बन जाएगी? इसकी नरेशन आप लोग बना ही लोगे। एक और क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 30 रुपीज़ का, तो 2000 इंटू 30, तो कितना हो गया? 60,000। बाकी पूरी की पूरी एंट्री ऐसी ही होंगी। तो स्टूडेंट बात समझ में आई कि इसमें ए और बी करके दो कंडीशन दी थी, मतलब वो तो क्वेश्चन है अलग अलग करना है, एक बार पूरा रिटर्न से करना है और एक बार पूरा एडजस्ट से करना है। तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दोनों पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो टॉपिक दिया हुआ है इशूड ऑफ शेयर एट पार, ये तो सेम है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, आप लोग करना ट्राई करना करने की। उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।